हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं आपका अपना चहेता शिवम पांडे बार फिर से आपके सामने। और आप सभी को बताया कि ज्योग्राफी की सीरीज शुरू हो चुकी है और उसी ज्योग्राफी की सीरीज़ को बढ़ाते हुए अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आज हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे कहाँ पे पाए जाते हैं, और लास्ट में जो सबसे बड़ी बात होती है, इसके लास्ट के जो 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, जो आपके लिए लाजवाब होते हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ आपको यहाँ पे ये मिलने वाले हैं। आप आराम से उसको नोट डाउन कीजिए, चीज़ों को समझिए, क्वेश्चंस कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि जीके के पार्ट में बच्चा हमेशा कहता है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आ जाने के कारण यही है कि हम उसको ध्यान से देखते नहीं हैं। तो चलिए भाई, मिनरल्स इंट्रोडक्शन 2023 के एक लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मिलने वाली हैं। क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। मिनरल्स मतलब हो गया खनिज। अब खनिज पदार्थ या मिनरल्स के प्रकार कैसे होते हैं, पहले ये जान लीजिए। तो देखिए, इसमें से दो तरह क्या है। एक आया मेटेलिक, जिसे आप कहते हैं धात्विक, जी हाँ, और अधात्विक हो गया, नॉन मेटेलिक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब याद रखना मेटेलिक्स में क्या होते हैं। देखिए, मेटेलिक्स फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। मतलब एक में लोह, फेरस मतलब क्या होता है, लोहा आप कह सकते हो, आयरन कहते हो इसको। ठीक है, तो ये लोहा जैसा हो गया। तो एक जिसमें लोहा पाया जाता है और एक जिसमें आयरन पाया जाता है और एक जिसमें आयरन नहीं पाया जाता। वहीं नॉन मेटेलिक्स में माइका है, जिसे आप अभ्रक कहते हैं, लाइमस्टोन है, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। जान लीजिएगा, डायमंड्स भी अपने आप में एक नॉन मेटल होता है। ये याद रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट है और आपको चीज़ों को लिखते चले जाना है अच्छे से, जैसे स्लाइड्स बनी है। एग्जाम्पल में देखिए, आयरन ओर, ये एक लोहा अयस्क है। मैग्नीज होते हैं, निकल होते हैं, कोबाल्ट होते हैं। ये सारे क्या है, ये फेरस है। इनके अंदर आयरन के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वहीं पे नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर अपने आप में एक मेटल है, कमाल का मेटल है। लेड, जिंक, बॉक्साइट। अच्छा भाई देखिए, लेड को आप सीसा भी कहते हैं, ठीक है। वहीं जिंक को आप जिंक ही कहें और कॉपर को आप तांबा कहते हैं। तो कंफ्यूज ना होंगे बच्चे जो भी हिंदी इंग्लिश में है। बॉक्साइट को आप बॉक्साइट ही कहते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं, कुछ मेटल्स या मिनरल्स के नाम जो होते हैं वो जो हिंदी में होते हैं वही इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। और जिनकी हिंदी अवेलेबल है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। लाइमस्टोन चूना पत्थर, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट, डायमंड को डायमंड कहते हैं, माइका को अभ्रक कहते हैं। तो ये तो पहले कैटेगराइजेशन हुआ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंपल शब्दों में इनको समझेंगे। एनर्जी मिनरल्स क्या है भाई? जिनसे एनर्जी मिलती है, जिनसे एनर्जी के लिए भाई, ऊर्जा के लिए संबंध में जिनका उपयोग किया जाता है, उन्हें आप एनर्जी मिनरल्स कह देंगे। कैसे? देखिए भाई, कोल से क्या होता है, कोल से हमारे यहाँ 60% बिजली आज भी कोल से बनती है, थर्मल पावर प्लांट से। कहाँ से बनती है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मेन फ्यूल क्या है? कोल है, ठीक है। मेन फ्यूल क्या है? कोल है। पेट्रोलियम से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्रूड ऑयल से निकाली जाती है। जो क्रूड ऑयल से, वही जो होता है कच्चा तेल, वही पेट्रोलियम है आपका। जहाँ पेट्रोल मिलती है वहीं नेचुरल गैस मिलती है, उसके ऊपर तैरती रहती है। तो जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है वहीं से नेचुरल गैस भी आती है। यूरेनियम, आपको पता है यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परमाणु बम बनाने से लेके परमाणु से बिजली बनाना, न्यूक्लियर बम बनाने से ज़्यादा इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है, जिसमें यूरेनियम अपने आप में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये सारे एनर्जी प्रोवाइडिंग है। ये सारे क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग है। ये हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबको आराम से पढ़ना है। आ जाइए, आयरन के बारे में बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। आयरन और कोल दोनों के टाइप्स अक्सर पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, 4 तरह के पाए जाते हैं इंडिया में: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। भाई मैं हिंदी लिखने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर है। इसका कुछ हिंदी वर्जन है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे ही समझिए: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। और देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? TIT, TIT, ITE,
ITE। तो ये जो ITE शब्द है, अगर ये आते हैं तो आप समझ लीजिएगा, एक तरह से आप इसको ट्रिक की तरह समझ लीजिए कि ये अपने आप में क्या है, अगर ITE आता है तो कहीं ना कहीं ये आयरन के बारे में बात कर रहा है, लोहे के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे आप देखिए महालिसी, क्या कहेंगे, महालिसी। इस तरह से भी आप इसके ऑर्डर को बना सकते हैं कि स्टार्टिंग के दो शब्दों को मा, एक आपके लिए हा हो गया, ठीक है, एक ली हो गया। तो आपको जिस तरह से इन्हें याद रखना है उस तरह से याद रखें, आप अपने शॉर्ट ट्रिक खुद बना सकते हैं। ये अभी यहीं पे यहाँ पे बना, ये कोई मैंने प्री डिटरमाइन नहीं किया था कि लास्ट में ITE आ रहा है, शुरू में मा हा, तो ये ऑर्डर हो गया महालिसी। अब इसको आप किसी मॉडल का नाम हो, किसी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम हो, इस तरह से आप कह सकते हैं, महालिसा कह लीजिए, आप मोनालिसा तो नहीं कह सकते बट महालिसा कह लीजिए, कुछ होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। अब इनके क्वालिटी के बारे में जानिए। मैग्नेटाइट आयरन ओर सबसे बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर है। ये इसका कलर पूरा ब्लैक होता है, ब्लैक कलर, काले रंग का होता है ये पूरा, और इसमें 72% आयरन पाया जाता है। मतलब आयरन की अदर चीज़ों का मिक्सअप तो होता है लेकिन 72% प्योर आयरन पाया जाता है। वहीं पे अगर आप बात करें हेमेटाइट की, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये भी पाया जाता है कर्नाटका वगैरह में, कर्नाटका में इसकी खदानें हैं, इस तरह का क्वालिटी भी इंडिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हेमेटाइट है मोस्ट फाउंड इन इंडिया। इसमें 60 to 65% सेकेंड बेस्ट क्वालिटी है। तो आप हो भाई हा और ली के बारे में बात करें, लिमोनाइट आयरन 40 से 50% थर्ड बेस्ट होता है। इसका कलर पीला होता है, येलो कलर का होता है, ये पीले रंग का होता है। वहीं सबसे बैड क्वालिटी होती है सिडराइट की, ये 10 से 40% के बीच में वेरी करता है इसमें आयरन का कंटेंट। तो बड़ा ही सीधा है, आपको ये चारों याद रखना है। इसमें से पूछा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी कौन है, इनमें से निम्न में से कौन से लोहे के प्रकार है, उसी में एक कोयले का डाल देगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, तो याद रखिएगा, चीजें जो समझाई जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए। टॉप कंट्रीज की बात कीजिए भाई, देखिए ये किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, आयरन के टर्म में टॉप कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पे आपका वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया भी कवर हो रहा है। याद रखिएगा, मैंने बताया था कि आपको वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया कवर करके बढ़ाया जाएगा। तो देखिए टॉप कंट्री याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राजील, देन इंडिया फोर्थ पे आती है। इंडिया क्या है, फोर्थ पे आती है, इंडिया का नंबर 4th है, ठीक है। और प्रोडक्शन में इंडिया की बात की जाए, अच्छा जानिए, ऐसा मतलब ये नहीं है, ये रिजर्व्स की बात हो रही होगी, ठीक है। एक होता है रिजर्व्स और एक होता है प्रोडक्शन, दोनों में फर्क होता है। आयरन की बात की जाए तो एक होता है रिजर्व और एक होता है प्रोडक्शन। कि रिजर्व का मतलब कितना स्टोरेज है, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज ऑस्ट्रेलिया के पास है। और एक होता है प्रोडक्शन, कितना ज्यादा आप करते हैं, कि मतलब कितना ज्यादा आपके यहाँ से, मान लीजिए जिसके पास थोड़ा ही है लेकिन उसका प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा है क्योंकि वो उसको बहुत तेजी से बेच रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया कई सारी चीजों का प्रोडक्शन नहीं करता, स्टोरेज भले ही ज्यादा है पूरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है। स्टेट रिजर्व कर्नाटका में सबसे बड़ा है, मैग्नेटाइट का जो टॉप क्वालिटी का है आयरन है उसका सबसे ज्यादा रिजर्व इसके पास है। तो स्टेट रिजर्व मैग्नेटाइट रिजर्व, यहाँ पे याद रखिएगा, मैग्नेटाइट माँ वाला रिजर्व जो है वो कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा है। हालांकि प्रोडक्शन में उड़ीसा सबसे टॉप पे है इंडियन स्टेट्स में, ठीक है। फेमस माइंस की बात कीजिए तो रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये भी बहुत बड़ी माइन है हमारे यहाँ। इसके अलावा झारखंड के नौमुंडी में आयरन माइन है, जिसे और किस सिंगबम डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखिएगा, झारखंड के नोवा मुंडी, ठीक है, नोवा मुंडी माइन है यहाँ पे। उड़ीसा में बदम पहाड़ है, याद रखिएगा, पहाड़ से जब भी याद आएगा, जब भी आपको पहाड़ शब्द याद आए तो आप याद रखिएगा कि उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं धरली झर्रा है एंड बलाडिया है। वहीं कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका की बाबा बुदन हिल्स एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी पूछा गया है, उड़ीसा का ये बदम बाबा पहाड़ पूछा गया है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, अब इसमें पहले नोट्स अपने बना लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज़। हाँ, मैं साइड हो जाता हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
तो जान लीजिएगा यहाँ पे ये रिजर्व के साथ साथ प्रोड्यूसर की भी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ये प्रोड्यूसर्स में ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, इंडिया फोर्थ पे प्रोड्यूस करता है, आयरन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लिया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कॉपर की बात करें, कॉपर की अगर आप बात करेंगे, देखिए कितना ही बढ़िया Cu, इसका देखिए अगर आपको पता हो ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह वाला स्ट्रक्चर पता है, ये वही लिखा गया है। जैसे इसी तरह से आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको समझ में आएगा ये कि ये टॉप पे क्या लिखा है, आपने जब पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप पे और बॉटम पे क्या लिखा है। यहाँ बीच में डेसिमल लगा देना, नहीं तो कांड हो जाना है, ठीक है। जो बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ी समझ में आती होगी वो कहेंगे सर ये 63.55 क्या 6355 क्या लिखा है। कॉपर की बात करें भाई, तांबे की, घर में जितने भी आपके इलेक्ट्रिक वायर यूज़ होते हैं, अच्छे वायर, अच्छे तारों का उपयोग तांबे से, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। इतने ज़्यादा उपयोग तांबा का किया जाता है कि एक बहुत उपयोगी धातु है। इसके ओर जो होते हैं वो चैक्लोफ्राइट या चैक्लोसाइट होते हैं। आयस इसको चैक्लोपाइराइट या चाल्कोसाइट, आप जो कहना चाहें कह लें, और इसे ऐसे ही लिख लें, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। बस इसको आप हिंदी में ऐसा कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ों को इंग्लिश में ही जाने, क्योंकि सर्च हुआ अलग जगह तो वहीं के हिसाब से नाम रखा गया। याद रखिएगा, टॉप कंट्री चाइल है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसका वो जो एंडीज पर्वतमाला है उसी पे बसी हुई ये कोस्टल कंट्री है चाइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है, एमपी में, इंडिया में एमपी, मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा रिजर्व, सबसे ज़्यादा जो है रिजर्व, ये तो सबको पता है कि कॉपर के सबसे ज़्यादा रिजर्व राजस्थान में है, क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे राजस्थान के कालीबंगन वगैरह का नाम आता है, जहाँ पे कॉपर के बर्तन वगैरह पाए गए। मतलब कॉपर की नॉलेज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को थी, आयरन की नहीं थी, ठीक है। माइंस की बात करें भाई, इससे फेमस माइंस कहाँ है, तो खेतरी राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं फिर से अगेन आइए अलवर, अलवर का नाम सुना होगा, राजस्थान के खाओ दरीबा माइंस में, खो दरीबा माइंस है। एमपी में ये याद रखिएगा कि ये जो बालघाट डिस्ट्रिक्ट है ना, ये हब है, ये अपने आप में माइंस का हब है। मतलब कमाल की मिनरल कैपेसिटी है इस बालघाट की। ये कई बार अभी आपको रिपीट होगा, ये कई बार आपका रिपीट होगा। तो देख लीजिए, एमपी के मालजा खंड बालघाट डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में हजीराबाग, नाम याद हो जाएगा आसान से, झारखंड हजीरा और सिंगल बम माइंस है। वहीं महाराष्ट्र का कोल्हापुर माइंस, महाराष्ट्र की कोल्हापुर, भाई कोल्हापुरी भेल खाते हैं ना, तो कोल्हापुरी माइंस भी किसके लिए फेमस है, कोल्हापुर माइंस जो है ये कॉपर के लिए फेमस है। देखिए ये सारे के सारे क्या है, प्लेटू एरिया है, प्लेटू एरिया है तो सिंपल सी बात है, इनके में यहाँ खनिज पाए जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक बार अच्छे से लिख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ मेंशन करवा दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। अब ये स्टैटिक है, इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ता है, जो भी शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए मैग्नीज के बारे में बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, इसको मिक्स किया जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो इस्पात बनाया जाता है या स्टील जिसे आप कहते हैं, इस्पात उद्योग या स्टील इंडस्ट्री। आयरन, इसमें मैग्नीज को की मात्रा मिलाई जाती है ताकि वो मजबूत बने और लचीला बने। और जो इसका है बोनाइट है और साइलोमैलिन है, ये सारे पूछे जाते हैं ओर्स, ठीक है। यूज किया जाता है आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। टॉप कंट्री है साउथ अफ्रीका। इंडिया में प्रोडक्शन यूपी में है, एमपी में है और रिजर्व उड़ीसा में। मैंने समझाया है कि प्रोडक्शन और रिजर्व में क्या फर्क है। तो प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश ज़्यादा करता है और उड़ीसा क्या करता है, आपका रिजर्व ज़्यादा रखता है। जैसे उड़ीसा सबसे ज़्यादा टॉप पे आयरन के मामले में, उड़ीसा में प्रोडक्शन ज़्यादा है, बल्कि रिजर्व कहीं और है, ठीक है। माइंस की बात कीजिए तो उड़ीसा में कालाहांडी, ये तो नाम भूल ही नहीं सकता, कालाहांडी, बस इतना याद रखना है कि ये मैग्नीज की है। किसकी है, मैग्नीज की है। महाराष्ट्र नागपुर में, नागपुर बांद्रा भंडारा, एंड एमपी में बालघाट अगेन आ गया। बालखंड में अभी हमने कॉपर भी देखा था बालघाट में, अभी आपने बालघाट में क्या देख लिया, मैग्नीज देख लिया। कर्नाटक में चिकमंगलूर, याद रखिएगा, कर्नाटक में क्या है, चिकमंगलूर, ये मैग्नीज की है। कर्नाटक में ये क्या है,
चिकमंगलुरु मैंगनीज की। इससे पहले आपने क्या देखा था, इससे पहले की स्लाइड में आपने देखा था कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स, वो किसकी थी, आयरन की थी। बाबा बुदन हिल्स किसकी थी, आयरन की थी। तो बाबा बुदन हिल्स आयरन की थी, ये याद रखिएगा। और बालघाट आपको अभी भी मैंने यहीं कहीं दिखाया था, इससे पिछले वाले में या किसी स्लाइड में आपने बालघाट को देखा होगा, तो आपने वहाँ से देखा होगा। बालघाट मैंने बोला था ना रिपीट होगा एमपी में कॉपर के लिए। हालांकि माइन का नाम अलग है, मलचखंड है, तो बस माइंस का नाम याद रहेगा, लेकिन बालघाट के आसपास ये 2-3 चीज़ें आती हैं। बॉक्साइट को पता है कि ये एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम इससे निकलता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा है। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया माइंस के मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच है, ये तो मैं मानूंगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। रिजर्व एंड प्रोडक्शन की बात करें तो दोनों में उड़ीसा है। देखिए आप देख रहे हैं उड़ीसा भी बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब माइंस के मामले में टॉप पे आएंगे, ठीक है। उड़ीसा, अभी तो झारखंड आना शुरू नहीं हुआ है, ये जब आएंगे जनाब तो सब में आएंगे। झारखंड भी अच्छी जगह है। तो माइंस की बात करें तो उड़ीसा की कालाहांडी और पंचमली। उड़ीसा की कालाहांडी मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, रिपीट आएगी। तो अभी आपने मैग्नीज के लिए देखा कालाहांडी, फिर यहीं पे आप देख रहे हैं बॉक्साइट भी मिलता है कालाहांडी एंड पंचमली। वहीं आप झारखंड की बात करेंगे, देखिए झारखंड की बात मैं कह ही रहा था और यह आ गया, ठीक है, लोहरडग्गा माइंस, और एमपी के अमरकंटक प्लेटू के बालघाट माइंस। तो बालघाट माइंस कॉपर, मैग्नीज, और फिर किस में रिपीट हो गया, बॉक्साइट में। तो बालघाट में काफ़ी कुछ पाया जाता है, ठीक है। ये बालघाट माइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ये देखिए दिखने में कैसा दिखता है, सभी की पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये दिखते कैसे हैं। चलिए गोल्ड के बारे में बात करते हैं। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना, ये प्रोडक्शन करती है, रिजर्व नहीं। रिजर्व आई थिंक सबसे ज़्यादा यूएसए के पास वगैरह है, उनके पास भी अच्छा रिजर्व है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छा रिजर्व है। फिलहाल टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो चाइना। इंडिया में बहुत कम है। इंडिया की टॉप प्रोडक्शन स्टेट की बात करें कर्नाटका। एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा गोल्ड किससे लेती है, ज़रूरत का सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ से लेती है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया जो खरीदती है वो खरीदती है स्विट्जरलैंड से, क्योंकि इंडिया अपने आप में सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है गोल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड व्यापार इंडिया में बहुत बड़ा है। माइंस में 2 ही 3 थी भाई, कोलार एंड हाटी, आपने मूवीज़ में देखी होगी, एंड रामगिरी इन आंध्र प्रदेश। इंडिया में गोल्ड की माइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, और गोल्ड और सिल्वर लगभग में आसपास पाए जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर मिक्स पाए जाते हैं कई जगह, तो इनको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है गोल्ड का। और वहीं आप देखेंगे कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में ये है। और वहीं गोल्ड रिजर्व की बात की जाए कि गोल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड यही है। और गोल्ड रिजर्व्स की बात करेंगे आप तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग आ जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट सबसे पहले आएगा, फिर रशिया वगैरह आते हैं। तो यूनाइटेड यूएसए के पास रिजर्व के मामले में यूएसए के पास ज़्यादा है, रिजर्व जो है वो यूएसए के पास ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया वगैरह में भी ये डायमंड के मामले में तो रशिया से ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा, ये कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ये पॉइंट जरूरी था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत का इंपोर्ट हम करते हैं वहाँ से। सिल्वर के बारे में आ जाइए, और है एर्जेनाइट एंड नेटिव सिल्वर। याद रखिएगा, सिल्वर माइंस आर नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली। बेसिकली सिल्वर फाउंड इन इंडिया विद द लेड, जिंक और गोल्ड। या तो लेड के साथ मिल जाएगी, या तो जिंक के साथ मिल जाएगी, या तो गोल्ड के साथ मिल जाएगी। और टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है मैक्सिको है, ये टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा ये सिल्वर बेचती है। प्रोडक्शन स्टेट की बात की जाए तो इंडिया में देखिए राजस्थान है। वहीं माइंस की बात की जाए तो जावर माइंस उदयपुर, सिल्वर विद द लेड एंड जिंक, विद द लेड एंड जिंक। तो यहाँ पे लेड और जिंक के साथ पाई जाती है। वहीं कर्नाटका के कोलार और हाटी माइंस में गोल्ड के साथ पाई जाती है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, सिल्वर्स के कई टाइप होते हैं, उसी में एक आता है जर्मन सिल्वर। हालांकि नाम जर्मन सिल्वर है,
लेकिन जर्मन सिल्वर सिल्वर होता ही नहीं है। ये सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमकता है, ये चांदी की तरह चमकता है, बल्कि इसमें सिल्वर होता नहीं है। इसमें बेसिकली आप कह सकते हो कि सर उसमें निकल पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। ऐसे कुछ 3 का कॉम्बिनेशन होता है, वो 3 का कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग रेशियो में, बट वो इतना ज़्यादा चमकता है कि उसको सिल्वर कह दिया जाता है, तो जर्मन सिल्वर कहा जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जैसी कोई क्वालिटी नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। इसको नोट्स में अपने साथ लिखते जाइए, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स बन रहे हैं, कमाल का लेक्चर चल रहा है आपका। हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, टॉप कंट्री रशिया है, इंडिया में टॉप स्टेट एमपी है। एमपी का पन्ना माइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं गोलकुंडा माइंस आंध्र प्रदेश का है। और कहा जाता है कि ब्रिटेन के पास जो कोहिनूर हीरा है वो एपी के गोलकुंडा माइंस से निकला था, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा माइंस से निकला था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। टॉप कंट्री रशिया है। वहीं इंडिया में जो सूरत है, इंडिया में सूरत सिटी जो है, सूरत सिटी डायमंड हब मानी जाती है। डायमंड हब क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे डायमंड की कटिंग होती है, यहाँ पे डायमंड की कटिंग का काम होता है। डायमंड तभी होता है जब उसकी कमाल की कटिंग की जाए। अगर डायमंड की कटिंग अच्छी ना हो तो डायमंड में कुछ है ही नहीं, एक पत्थर है जिसको आप पहचान ना पाओ। इसकी हाई डेंसिटी के रीजन से ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ज्वेलरी के साथ साथ इसका काम कटिंग में भी किया जाता है, क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है तो हार्ड चीज़ों को मिरर की कटिंग में ये कमाल की काम करता है। तो डायमंड से कटिंग भी की जाती है, तो डायमंड का अपना अलग अलग रोल है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के कारण एक तो ये मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है, तो इसको लोग उसमें भी डाल देते हैं, ज्वेलरी में भी, ठीक है। आजकल तो रिंग्स में डायमंड्स लगा होना बड़ा ज़रूरी है, हार में डायमंड्स होना बड़ा ज़रूरी है। तो डायमंड्स की अपनी है, लेकिन कटिंग के बाद ही मज़ेदार होती है, ठीक है। आगे बढ़े। लेड एंड जिंक इन्हें ट्विन मिनरल्स कहा जाता है, फाउंड टुगेदर, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। और इसका गैलेना है, यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है। टॉप कंट्री है चाइना, और इंडिया के स्टेट में अभी राजस्थान की एक माइन में आपने देखा था कि दोनों एक साथ पाए जाते हैं कॉपर के आजू बाजू, तो ठीक है। मेकिंग, सबसे बात देखिए, जिंक का यूज किया ही कहा जाता है, आप कहते हैं ग्लैवनाइजेशन। ग्लैवनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, इसकी कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने से क्या होता है, जो स्टील या आयरन है, स्टील या आयरन है, उसको जंग लगने से बचाया जाता है, रस्टिंग से बचाया जाता है। तो रस्टिंग फ्री रखने के लिए ग्लैवनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। 3 लेयर रस्टिंग है ग्लैवनाइजेशन। तो जिंक एक कमाल का मेटल है जो स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 2 से 3 लेयर की कोटिंग कर दी जाती है। और ये सालों साल जो ब्रिज हैं, स्टेडियम में, ये चलते रहते हैं, इनमें जंगें नहीं लगती हैं, अदरवाइज ये जंग लग के गिर जाएं। माइका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, जी हाँ, माइका के बारे में याद रखिएगा कि ये जो आपकी मोबाइल होती है या जो कंप्यूटर होता है, इन सब में अगर आप देखें तो जो प्लेट्स बनी होती हैं वो प्लेट्स माइका की बनी होती हैं। उसी पे सारा का सारा ये सेमी कंडक्टर की तरह थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, मतलब बैड कंडक्टर है, हल्का फुल्का ही लाइट कंडक्ट करता है। तो इस पे सर्किट ड्रॉ करना ईजी होता है, इस पे वो जो सर्किट की डिज़ाइनिंग ड्रॉ होती है वो ईजी होती है। टॉप कंट्री चाइना है, लेकिन माइका की शीट बनाने में इंडिया का कोई जवाब नहीं है। इंडिया सबसे ज़्यादा शीट बनाती है और उसको बेचती है। ये झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टेट आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट और झारखंड, ये 2 स्टेट में माइका का प्रोडक्शन कमाल का होता है। झारखंड में तो आम जनता इसको बीनती है और लेके जाती है और बेचती है। वहाँ के पहाड़ों में जहाँ से इनकी माइंस ख़त्म हो गई हैं, वहाँ से भी वो निकालते हैं और माइका को बेचते हैं, क्योंकि माइका की शीट्स फिर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ का ये अपना अलग बिजनेस है। तो माइका के बारे में याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इसी तरह से उसका नाम लिखा गया है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपको पता है कि एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होने वाला, ये क्या है, एक एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होने वाला मिनरल है। तो आप कहेंगे इसका और क्या है, पिच ब्लेड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। अदर नेम इज मेटल ऑफ होप। टॉप कंट्री प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रिजर्व की नहीं कह रहा हूं। प्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है। ये रशिया के पास जो है कजाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। वहीं सबसे ज़्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। जो इसके रिजर्व्स की बात करेंगे आप, रिजर्व्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है,
ऑस्ट्रेलिया के बाद आई थिंक फिर ये चला जाता है कनाडा के पास, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारी की सारी क्या है, टॉप कंट्रीज है रिजर्व के मामले में। हमारे यहाँ स्टेट में आंध्र प्रदेश है जहाँ पे पाई जाती हैं। माइंस की बात करें तो जदुगोरा माइंस इन झारखंड, ईस्टर्न सिंघम, ये देखिए सिंघबम डिस्ट्रिक्ट दोबारा आ गया। वहीं तिरुमलापल्ली आंध्र प्रदेश, तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश, तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश, तो ये दोनों में है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, और जो पाया जाता है उसमें भी एक होता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो किस तरह का पाया जाता है वो मैटर करता है। जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एटॉमिक बम वगैरह बनाने में, सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है। इसकी कैपेसिटी अलग होती है, इसकी कैपेसिटी अलग होती है। देखिए ये किस तरह का येलोइश मटेरियल है, लेकिन दुनिया तबाह करने की कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है यूरेनियम के अंदर। आगे बढ़िए, आप समझिए फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन कहते हैं आप इन्हें हिंदी में, क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए भाई, कच्चा तेल है जो क्रूड ऑयल आता है, जो क्रूड ऑयल आता है उसको जब आप रिफाइनरी में डालते हैं, भाई कुछ कंट्री क्रूड ऑयल बेचती हैं और कुछ इसको रिफाइन करने का, क्योंकि इसके रिफाइन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो कुछ कंट्रीज तो रिफाइनरी खोल के बैठे कि तुम रॉ मटेरियल दो, हम तेल बना के बेचेंगे। इंडिया में कमाल की जामनगर में रिफाइनरी है, जामनगर में रिलायंस की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जहाँ से कनाडा तक का तेल आता है रिफाइन करने के लिए, और फिर वो रिफाइन होके जाता है। तो वहाँ लोगों को कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि रिफाइन होने के लिए इंडिया आ रहा है और इंडिया से फिर वहाँ जा रहा है रिफाइन ऑयल। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिगेस्ट थिंग, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच डेवलप्ड थिंग्स। तो कच्चा तेल की बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में सबसे पहले एयरक्राफ्ट ऑयल होता है, सबसे टॉप क्लास का, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है टॉप पे, आप कहेंगे एयरक्राफ्ट ऑयल होता है, फिर निकाला जाता है पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, फिर वैक्स, फिर कोल तार जो रोड बनाने में काम आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला जुला के क्रूड ऑयल का एक तिनका बेकार नहीं जाता है। इसे आप बेसिकली कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की तो बात, हालांकि यहाँ फॉसिल फ्यूल्स की बात हो रही है, जब पेट्रोलियम की बात होती है तो हम थोड़ी सी बात करते हैं। द मिनरल दैट वॉज फाउंड बाय द बीइंग बरीड अंडर द, मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के थ्रू एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनका विघटन जब होता है और कई सारा केमिकल कंपोजिशन होता है तो क्रूड ऑयल बनता है। इसे आप पेट्रोलियम, यहीं पर नेचुरल गैस मिलती है, कोल, ऑल थ्री फाउंड्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को जिनको नहीं है आप अवसादी चट्टाने कहते हैं, क्या कहते हैं, अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। तीन तरह की रॉक्स होती है ना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक को आप रूपांतरित या कायांतरित कहते हैं, इग्नियस को आप आग्नेय कहते हैं, और यही जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है इसे परतदार या अवसादी चट्टाने कहते हैं, या अवसादी परतदार चट्टाने आप कहते हैं। तो जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक हैं उन्हीं में ये पाया जाता है। इंडिया में भी सेडिमेंट्री रॉक का एक अच्छा खासा हिस्सा पाया जाता है, लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं कि हर सेडिमेंट्री रॉक में पेट्रोलियम ही पाया जाए, कोल मिलते हैं, आयरन वगैरह मिलते हैं, जो मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं सब क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मैक्सिमम बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पेट्रोलियम में जब पेट्रोल बनाते भी हैं तो उसमें याद रखिएगा, आजकल आप सबको पता है कि हम एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, एथेनॉल। तो उसे गैसोहॉल कहा जाता है, गैसोहॉल कहा जाता है। फिर वो गैसोलीन, मतलब हॉल मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एथेनॉल है और थोड़ा सा गैसोलीन है, उन सबको मिला के पेट्रोल बनता है, ठीक है। क्योंकि प्योर पेट्रोल नहीं बनाया जाता, उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। वेस्टर्न ऑफ शोर ऑफ द रीजन, हमारे वेस्टर्न ऑफ शोर की बात की जाए जिसमें पश्चिमी, आप कह सकते हैं कि पश्चिमी तटों पे हमारे यहाँ क्या पाया जाता है। अभी आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तटों पे हमारे यहाँ क्या पाया जाता है इंडिया के। मुंबई हाई आपको पता है, बॉम्बे हाई, फॉर्मली बॉम्बे हाई इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो भी इंडिया में ऑयल पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई में। 60% इंडिया का पूरा ऑयल जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, हालांकि इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, बहुत ही बड़ा, चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इंडिया भी आता है अपने आप में। तो फाउंड फ्रॉम हियर, भारत के कुल तेल का 60%। उसके बाद सेकंड जो रीजन होता है वो सेकंड रीजन है आपका डिगबोई।
डिगबोई आसाम, डिगबोई आसाम ब्रह्मपुत्रा वैली, यहाँ पे भी इंडिया का कुछ परसेंट ऑयल मिलता है और कुछ डेल्टा रीजन में मिलता है, डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, गोदावरी के डेल्टा रीजन में मिलता है। अंकलेश्वर की बात की जाए तो अंकलेश्वर ये गुजरात का है, एरिया है। गुजरात के अंकलेश्वर के कोस्टल एरिया में भी ये थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो कुछ कुछ जगहें हैं, ठीक है। ऑफशोर रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा इन आंध्र प्रदेश। टॉप कंट्री जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसमें यूएसए है, सेकंड पे आता है सऊदी अरेबिया। ओके, तो सऊदी अरेबिया जो है वो सेकंड पे आता है, टॉप पे है। टॉप स्टेट मुंबई हाई, ये राजस्थान कहाँ से आ गया, टॉप स्टेट हमारे यहाँ मुंबई हाई है, मुंबई हाई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टॉप पे है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। वहीं ऑयल रिजर्व्स की बात पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंगे तो आप सभी को पता है कि वेनेजुएला जो कंट्री है ये सबसे ज़्यादा 17.8% पूरे वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व रखती है। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास वेनेजुएला। हालांकि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हाल है यहाँ की इकोनॉमिकली। अमेरिका की क्या है कि अमेरिकन की कई कंपनियां अलग अलग जगहों पे जाके प्रोडक्शन करते हैं ऑयल का, कंपनियां इन्हीं की हैं, सऊदी अरेबिया में मैक्सिमम कंपनियां इन्हीं की हैं। तो ऑयल को खोजना और निकालने का काम इनका बहुत तेज चलता है। आते हैं नेचुरल गैस की, सीधी बात है, मैंने बताया था जहां से भी पेट्रोलियम निकलेगा उसी के ऊपर नेचुरल गैस मिलती है। टॉप प्रोडक्शन में यूएसए और रशिया, ठीक है। तो यूएसए भी बहुत ज्यादा करता है, रशिया भी ज्यादा करता है। हालांकि रिजर्व रशिया के पास ज्यादा है, उसके बाद यूएसए पे। तो देखिए 1-2 प्रोडक्शन यूएसए ज्यादा करता है, रशिया कम। लेकिन टॉप कंट्री रिजर्व की बात करें तो रशिया ज्यादा करता है और यूएसए कम करता है। तो ठीक है, रिजर्व की बात की जाए तो रशिया के पास ज्यादा है। इंडिया में टॉप स्टेट आसाम में है। देखिए इसमें से दो बनाया जाता है, एक सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो व्हीकल्स में यूज होता है, वहीं एलपीजी जो होता है वो, देखिए सीएनजी और एलपीजी दोनों में फर्क है। एक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। एक घर में यूज होता है, डोमेस्टिक फ्यूल है ये, ठीक है, ये डोमेस्टिक फ्यूल है, घरेलू ईंधन है। और वहीं पे अगर आप यहाँ बात करेंगे तो ये आपकी गाड़ियों में यूज होता है, गाड़ियों में व्हीकल्स में यूज होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रशिया पूरे यूरोप को सबसे ज्यादा क्या करता है, नेचुरल गैस की सप्लाई करता है, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है वो, अब वो यूएसए को तो सप्लाई नहीं कर सकता। यूएसए अपना पूरा देखिए, क्योंकि गैस सप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए कि लैंड वाइज जुड़े हों। तो यूएसए अपनी ज़रूरतें और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की ज़रूरतें पूरी कर पाता है, वहीं पे और रशिया पूरे यूरोप की ज़रूरतें पूरी करता है। हमें भी इराक और ईरान से नेचुरल गैसेस लेने पड़ते हैं, उनके पास अच्छे खासे रिजर्व हैं, ठीक है। कोल की बात करेंगे, अबाउट 98%, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन की बात की थी, इसके भी 4 टाइप होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 98% कोल रिजर्व इन गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स यहाँ पे ये बात कर गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात कर रहा है, वहां से आप गोंडवाना को ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये किसी कंट्री का नाम नहीं कर रहा, गोंडवाना एक कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में पैंजिया और गोंडवाना बटा था, तो उस गोंडवाना की बात कर रहा है ये। अमाउंट ऑफ कार्बन मोर देन द बेस्ट कोल और अमाउंट ऑफ कार्बन लेस तो बैड कोल होता है। तो समझिए टाइप्स में एंथ्रेसाइट बेस्ट होता है, 80 से 85% हमारे यहाँ झारखंड में पाया जाता है, ये इंडिया में झारखंड में पाया जाता है एंथ्रेसाइट, कोल की बात हो रही है। वहीं लिग्नाइट की बात की जाए तो ये लाइट ब्राउन होता है कार्बन में, इसमें 40 से 60% पाया जाता है, ठीक है, ये सेकंड टाइप हो गया। इसके बीच में भी आते हैं, ठीक है, तो लिग्नाइट हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया। आई थिंक यहाँ कुछ मिसिंग है, हाँ ये मैं कह रहा था यहां पे है, देखिए। फिर आता है बिटुमिनियस
कलर ब्राउन में होता है, मोस्ट इन द इंडिया। ये सेकंड है, ये सेकंड टाइप है, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट माउंटेन्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 4 टाइप होते हैं उसमें एंथ्रेसाइड हो गया, लिग्नाइट सबसे पुअर में थर्ड पे चला जाएगा, सेकंड पे ये आता है बिटुमिनियस आता है, ठीक है। ये सेकंड पे बिटुमिनियस आता है। तो इसको पहले इतना नोट डाउन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बिटुमिनियस है, ये लिग्नाइट है, और सबसे लास्ट में आता है पीट कोयला। यहाँ पे पीट मिस हो गया है, याद रख लीजिएगा। सबसे लास्ट में क्या आता है? पीट कोयला आता है, वो यहाँ पे मिसिंग लग रहा है मुझे। पीट की बात करें, PEAT, सॉरी, हाँ, सबसे लास्ट में आता है पीट कोयला। ये 50% के आसपास इसमें कार्बन होता है। वहीं बिटुमिनियस यहाँ पे बात करें तो लिग्नाइट 40 से 60%, ये थर्ड बेस्ट होता है। और वहीं पे इसकी बात करें तो ये 70 से 80% के बीच में अपने पास क्या लगता है, तो ये सेकंड है, ये सेकंड टाइप का है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जैसे आयरन की सेकंड वेराइटी पाई जाती है एंथ्रा हेमे, याद है ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये एंथ्रेसाइड था, फिर क्या है बिटुमिनियस है, फिर क्या है आपका लिग्नाइट है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे ये रहा, हाँ लिग्नाइट मेंशन था आपका, ये रहा लिग्नाइट। और फिर क्या है पीट कोयला है। ये सबसे बैड क्वालिटी का, लोअर क्वालिटी का होता है, इसी के रीजन से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, मोस्ट पॉल्यूशन क्रिएटिंग ये आपका क्या होता है, पीट कोयला होता है। तो ये 4 होते हैं। टॉप में बात करें तो चाइना और इंडिया बैक टू बैक आते हैं, हालांकि चाइना नंबर 1 पे है प्रोड्यूसर में। स्टेट प्रोड्यूसिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा। रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है। मेजर माइंस है झारखंड की धनबाद, बोकारो और जारिया। ये तीनों नाम आपने सुना होगा और तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तालचार कोलफील्ड उड़ीसा में है, रानीगंज आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल में, और सिंगरौली कोल माइंस कहाँ आ जाती है, मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में कोरबा माइंस आती हैं। ये सारी माइंस क्या है, कोल माइंस है, सारी की सारी कैसी माइंस है, कोल माइंस है। टॉप प्रोड्यूसर में चाइना होता है, चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इनको, ठीक है। इन्हें आप लिख लीजिए इजी वे में। तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब हमारा क्वेश्चन टाइम है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन टाइम पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन आंसर जरूरी है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिसकी आंसर आप चैट बॉक्स में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको खुद बताऊंगा। चलिए, भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? इन विच माइन गोल्ड डिपॉजिटेड और फाइंड इन इंडिया? SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है, कोशिश करें जरा आंसर करने की। तो वैसे तो बहुत इजी है, जी हाँ, जी हाँ। आप कहेंगे सर 2 ही तो है, कोलार एंड हाथी, तो आंसर क्या हो गया, कोलार हो गया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी ताम्र पेटी, इन विच द खेतरी कॉपर, खेतरी माइंस कहाँ पे है भाई, खेतरी कॉपर बेल्ट या खेतरी माइंस कहाँ पे है? तो मैं बताता था कॉपर राजस्थान में बहुत ज़्यादा ठीक ठाक पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजर्व राजस्थान में है, हालांकि प्रोडक्शन कहीं और होता है ज़्यादा। तो आपको खेतरी माइंस और अलवर, खेतरी और अलवर, ये जो दोनों मैंने बताया थे, खेतरी और अलवर, ये कहाँ पे, राजस्थान में है। तो खेतरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, राजस्थान में हो जाएगी। चलिए आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दायर सबसे बड़ा बिटुमिनियस कोयला है? बिटुमिनियस कोयला, देखिए भाई बिटुमिनियस के बारे में अभी आपको बताया। देखिए बिटुमिनियस ये रहा ना आपका, मोस्ट इन द इंडिया, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर माउंटेन, राइट। स्टेट प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। मेजर माइंस में झारखंड की धनबाद, बोकारो और झारिया है। तो अब देखिए इसमें क्या है, धनबाद, बोकारो और झारिया में मैंने बोला था ना ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, झारिया, क्या हो गया, झारिया। हालांकि तलचार भी है लेकिन झारिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कुदरमुख लोह एश्क की खान कहाँ पे है? सॉरी, ये SSC 2000, ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा आपका। कुदेरमुख लॉ एस की खान, जरा सोचिए तो, आंसर कीजिए तो। ये आपको कहां मिलेगी कुदेरमुख माइंस? देखिए वेस्टर्न घाट में है, तो वेस्टर्न घाट में इसमें से कौन आएगा? तो देखिए यहां पे एक ऑप्शन हट गया है, ये कर्नाटका अगर यहां पे होता, मैंने कहा ना ऑप्शन गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कर्नाटका में आती है, वेस्टर्न घाट की है। चलिए, अमरकंटक प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़ हैज एन अबंडेंट डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। अभी हमने अमरकंटक प्लेटू के बारे में बात की थी, और अगर मैं वहां सही हूं तो आपको बॉक्साइट जैसा कुछ मिलना चाहिए। अमरकंटक प्लेटू में आपको क्या मिलना चाहिए? कुछ बॉक्साइट जैसा मिलना चाहिए। वहीं अप्रैल 2020 तक विश्व में कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान कैसा था? तो देखिए इंडिया कोल रिजर्व में 4th पे अभी हमने पढ़ा था, तो हालांकि 4th तो अभी है। अब अप्रैल 2020 की बात कर रहा, हम बात करते हैं 2023 की। चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, देखते हैं। तो अगर आप बात करें प्रेजेंट टाइम में इंडिया की, तो अब जानिए कि लेटेस्ट डेटा में यहाँ पे जब 4th नहीं है तो हम 5th के साथ जाएंगे, हम 3rd के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉप पे तो ऑस्ट्रेलिया थी, ब्राजील था, फिर चाइना उसी में आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5th आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड। आप सभी को पता है कि अभी आपने पन्ना माइंस देखी थी ना, पन्ना माइंस देखी थी, और गोलकुंडा माइंस देखी थी मध्य प्रदेश में, सॉरी यहाँ पे गोलकुंडा माइंस देखी थी जो कि क्लोज हो चुकी है। पन्ना माइंस अभी भी चलती है, पन्ना माइंस मध्य प्रदेश में अभी भी चलती है, तो अब मध्य प्रदेश के थ्रू जाइए। आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा माइंस अब लगभग में बंद है। विच ऑफ दीज स्टेट प्रोड्यूस यूरेनियम। यूरेनियम हमारे यहाँ एक ही जगह मिलता है, सोच समझ के बताइए तो। यूरेनियम एक ही जगह मिलता है, ना उत्तर प्रदेश में मिलता है, ना राजस्थान में मिलता है, ना मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा ही जगह हमारे यहाँ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तुमलापल्ली बिलीव टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम स्टोर्स लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बात ही खत्म, 2 बार रिपीट हो गया आंसर, और अभी तो जस्ट पढ़ा हमने। आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ऐसा माना गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम स्टोर है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ना ही इंडिया को उतनी भी जरूरत है। एज पर मिनरल्स ईयर बुक 2015 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द इंडिया। देखिए याद रखिए, अगर झारखंड इसमें नहीं है तो फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2015 में बने ही नहीं थे, तो साइड कर दीजिए। आप उड़ीसा के साथ चले जाइए, कई बार आप फिल्टर लगाया कीजिए, आप उड़ीसा के साथ चले जाइए, क्योंकि झारखंड उड़ीसा एकदम पैरेलल में बराबर है, तो आप वहां से इसके साथ चले जाइए। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चंस पे आ गए हम। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूरेनियम फॉर इंडिया। तो देखिए अफगानिस्तान से तो हम लेते नहीं हैं, इजराइल से तो लेते नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हम ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये ईयर वाइज क्वेश्चन थोड़े से कुछ इन्होंने गलत क्वेश्चंस डाल दिए, मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो अब बात आती है कि 11th क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसके थ्रू हमने लिया था 2015-16 में। क्वेश्चन है तो आंसर तो करना है, और आपके पास भाई कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का 2 ऑप्शन है। जरा सोचिए क्या आंसर हो सकता है जी। देखिए आंसर, देखिए हमको ऑस्ट्रेलिया ने हमें मना कर दिया था यूरेनियम देने से, आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन। केरला के बीचेस पे सबसे अच्छे क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, थोरियम एक होता है, आपको बताया नहीं मैंने, थोरियम जो है केरला के बीचेस में बहुत ज्यादा थोरियम पाया जाता है। और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का बंदम पहाड़ खान है? अब बताइए भाई, बदम पहाड़ में मैंने आपको बताया था कि 2-3 जगह रिपीट हुआ है, तो बदम पहाड़ में आपका कौन सा आंसर यहां पे आना चाहिए? जरा सोच के बताइए तो।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, बॉक्साइट बोला है। बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग हो गया। डोलेमाइट के बारे में आपने सुना नहीं, इसके बारे में सुना नहीं। आपने हेमेटाइट के बारे में सुना, आपने बताया था ना मैंने हेमा, तो मैगेटाइट, हेमेटाइट, ये किसके रिलेटेड है, ये आयरन के रिलेटेड है। और हमें पता है सेकंड बेस्ट क्वालिटी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और उड़ीसा के बदन पहाड़ एरिया खान से हेमेटाइट, क्योंकि ये आयरन का है। तो चीज़ों को रिलेट करें और फिर आंसर करें। तो आज के में इस लेक्चर में इतने ही, आपको कुछ क्वेश्चंस मिल गए, मिनरल्स के बारे में पता चल गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वर्ल्ड, इंडिया, इन सारी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाया गया। तो बस ऐसे ही बने रहिए, हम ऐसे वीडियोस लेके आपके लिए आते रहेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।